हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, श्रावण शुरू हो चुका है हम लोग के हिसाब से। आप लोग का भी श्रावण शुरू हो गया है। तो मैं बोलूँगी आप लोग श्रावण में अगर हिंदू धर्म के हैं तो डेफ़िनेटली शिव जी पे जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। शिव जी ऐसे बोलते हैं भोलेनाथ, उनको भोलेनाथ इसलिए बोलते हैं, कितने भोले हैं कि बस थोड़ा सा उनका नाम भी ले लो और उन पर जल भी चढ़ा दो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो आप लोग भोलेनाथ पूजा कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, थर्ड पार्टी रीडिंग, कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है, बेसिकली उनका हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो वो रीडिंग हम लोग आज कर रहे हैं। वो जजमेंट कार्ड आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए। तो आपके पर्सन का एक्चुअली एक अवेकनिंग प्रोसेस चालू, ऐसे बोलते हैं। एक अवेकनिंग मतलब एक इंसान को रियलाइज़ होना कि मैं कहाँ रॉन्ग हूँ, मैं कहाँ राइट हूँ, क्या ये पार्टनर मेरे लिए राइट है, रॉन्ग है। मतलब जो भी सिचुएशंस उनके साथ में हुई है, ये पर्सन क्या मतलब सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। हो सकता है इसमें एक्चुअली इसमें देखिए ताबूत में से लोग बाहर निकल रहे हैं, मतलब गड़े मुर्दे उखड़ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो उनके बीच में इस तरह की सिचुएशंस हो रही है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। मतलब जो बातें थी जो पास्ट में बहुत ज़्यादा अगली हो गई उनके बीच में, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं या एक दूसरे को सुनाया है। तो उसकी वजह से दोनों के बीच में एक कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो गई है और दोनों को रियलाइज़ हो रहा है, दोनों को ही रियलाइज़ हो रहा है। आपके पर्सन को ही नहीं, थर्ड पार्टी को भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन मेरे लायक है कि नहीं, और आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन मेरे लायक है कि नहीं, कि मैं क्यों इसके इतने पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, क्यों मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया। ये सब चीज़ बहुत एक जजमेंट प्रोसेस चल रहा है। जजमेंट मतलब एक गॉड का जजमेंट आना। एक पर्सन खुद अपना एक एनालाइज करके एक जजमेंट करता है, सिचुएशंस के जजमेंट करता है, अपनी लाइफ के जजमेंट करता है। तो वो सब चीज़ आपके पर्सन की एक एक्चुअली चल रही है। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम मेरे पार्टनर अभी भी, स्पेशली साइमा खान, मैं आपको साफ बोल देती हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो वहाँ पे कुछ लेसन सीखने गए हैं या वहाँ पे वो कुछ उनका कर्मा वायलेंस बाकी रह गया होगा, वो सीखने गए। आप उनको चेस करना बंद कर दो। आपकी एज निकल रही है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ को भी आप लेट गो करो, कम्प्लीटली लेट गो करो। क्योंकि अभी ये जो हम जिस एरा में चल रहे हैं वहाँ पे एज इज़ नॉट अ बार। समझ रहे हो कि शादी के लिए एज इज़ नॉट अ बार, आप समझ के चलिए। आप देखिए सुष्मिता सेन, वो 46 की एज में भी उनको लव मिल रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं मिल रहा है। तो आप ये सब जो आपने खुद के एक बिलीफ सिस्टम बना के रखे ना, इस एज तक शादी होनी चाहिए, इस तक ये एज तक ये होना चाहिए, ये सब अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलिए स्पेशली। और समझ रहे हो? और अगर वो नहीं लिखा है आपका पर्सन आपके लाइफ में तो आप उसको लेट गो करोगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आप दूसरा पर्सन अट्रैक्ट करोगे। जैसे सुष्मिता ने पहले अपने रोमन शॉवल को रिलीज़ किया अपनी लाइफ से, तो डेफिनेटली दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली आएगा। जब आप ये पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो करोगे अपनी लाइफ से, तभी आपकी लाइफ में दूसरा पर्सन आएगा ना। तो लेट गो करना सीखिए लाइफ में से। अगर उनको जाने दीजिए, अगर बताए मुझे भूलना बहुत मुश्किल लगा, आपका ट्विन फ्लेम है तो बहुत मुश्किल है भूलना, लेकिन कभी कभी हमें वो पर्सन को भी लेट गो करना पड़ता है, याद रखिएगा। आपका ये मैं आपको बोल देती, आपके पर्सन की थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट हो रही है। उनको चीज़ें दिखाई जा रही है, उनको विजन्स आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि क्या चीज़ राइट है, नहीं है। वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गॉड से माफ़ी भी मांग रहे होंगे अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि ये पर्सन बेसिकली हीलिंग प्रोसेस में चालू है, उनका हीलिंग चल रहा है। उनको बहुत होप थी इस रिलेशनशिप से, मतलब थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से उनको बहुत ज़्यादा होप थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने उम्मीद लगा भी ली थी। उनको लगा था कि शायद ये पर्सन से शादी करके मेरे स्टार्स चमक जाएंगे और मैं बहुत मुझे ना एक जो चीज़ वो चाहते थे लाइफ में वो मिल जाएगी। लेकिन ये सारे इनके भ्रम अभी टूट रहे हैं बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से इनके भ्रम टूट रहे हैं। और ये सिचुएशन एक्चुअली एंड हो रही है, मतलब बहुत बुरी तरह से एंड हो रही है, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी में जितना खाली एक इन्जॉयमेंट था, मतलब एक लस्ट की फीलिंग थी जो उन्होंने बहुत टाइम तक कर लिया या इन्जॉय कर लिया, तो अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रपोज़ल जो उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया या किया तो वो उनके लिए लाइफ में अच्छा नहीं साबित हुआ। मतलब उनके लिए जो एक्सपेक्टेशन के साथ में वो थर्ड पार्टी के पास गए थे या जो चीज़ की वजह से वो थर्ड पार्टी के पास गए थे, वो उनको ना ऐसे बोलते हैं ना, बोल सकते हैं कि मुंह की खानी पड़ेगी या ऐसे कुछ करनी पड़ी, क्योंकि शायद हो सकता है थर्ड पार्टी भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चली गई हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसकी वजह से ये पर्सन बहुत है ना परेशान, मतलब 10 ऑफ वैंड्स आ जाना, मतलब एक पूरा कंप्लीट रिलेशनशिप ब्रेकअप होना या कंप्लीट रिलेशनशिप में एंड आना या एक रिलेशनशिप की डेथ होना, इस तरह के कार्ड है ये। तो वो पर्सन को मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए बहुत धोखा हो गया या उन्होंने
उनको ऊपर बहुत प्रेशर फील हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर एट प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट। उनको बोल सकते हो कि उनको सब अपने पास्ट की गाथा बोल सकते हो, थर्ड पार्टी के साथ में सारी याद आ रही है बेसिकली। देखो वापस 10 ऑफ, तो कितनी बार मैं हमेशा बोलती हूँ ड्यूब कार्ड जब भी आते हैं तो कंफर्मेशन होता है कि 10 ऑफ वैंस और 10 ऑफ वैंस, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली एक एंड की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये सिचुएशन काफ़ी एंड हो रही है, मतलब पर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकल रहा है, या तो थर्ड पार्टी बोरिया बिस्तर बांध के भाग रही है, या आपके पर्सन बोरिया बिस्तर बांध के थर्ड पार्टी की राइट से निकल रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन डेफिनेटली एंड हो रही है, मैं आप लोग को बोल देती हूँ। जब होगा तो आपको डेफिनेटली यकीन होगा, समझो कि अभी कभी एनर्जी जरूर नहीं कि एट प्रेजेंट बोल दिया तो अभी का भी हो जाए, कुछ टाइम लेके भी होता है, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ कर्मा बाकी रह गए होंगे या उनके कुछ कर्मा बाकी रह गए होंगे, जहाँ डिवाइन टाइमिंग का भी वेट होता है, सब चीज़ होती है। तो ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वैसे भी आज 16 जुलाई से जो मंगल है वो भरनी नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं, और राहु ऑलरेडी भरनी नक्षत्र में है। तो दो प्लैनेट एक ही नक्षत्र में, प्लस नेपच्यून भी वहाँ पे है। तो कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ हो सकता है बेसिकली। क्योंकि ये नक्षत्र ना, एक तो भरनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो उसमें वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, लस्ट वाला जो भी चीज़ होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ अटैक, जैसा राहु का बोल सकते हो, मंगल का एक साथ में दोनों अंगारक योग बना रहे हैं। तो डेफिनेटली एक अवेकनिंग तो होगी, स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हो सकती है, या स्ट्रॉन्ग झगड़ा हो सकता है किसी का किसी के साथ में, ये बहुत पॉसिबिलिटी। क्योंकि एक टावर सिचुएशन का कार्ड भी आ रहा है, हमको कंफर्मेशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन थर्ड पार्टी का हो सकता है, या आपके पर्सन के साथ में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, या कुछ सिचुएशन एंड हो जाए ऑल ऑफ अ सडन। क्योंकि ये रिलेशनशिप की एंडिंग, टावर किस पे गिर रहा है, बेसिकली लव रिलेशनशिप पे गिर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी का बेसिकली एंड आते हुए मुझे दिख रहा है। और ये चीज़ एंड करके आपके पर्सन बहुत हैप्पी फील करेंगे बेसिकली, मतलब अपसेट नहीं होंगे। ये रिलेशन उनको एक रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा, उनको लगेगा मैं स्टेबल हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है एक रिलैक्सेशन उनको लगेगा कि यार एक टेंशन सर से उतर गया, ऐसे उनको कुछ ना महसूस होगा आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनी लाइफ से भगा के, अपनी लाइफ से एंड करके, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या सिचुएशंस बहुत अगली हो जाती है ना, तो वो इंसान वो प्रेशर, बेसिकली बोलते हैं पर्सन प्रेशर ले ही नहीं पा रहे, तो वो प्रेशर को एंड करने के लिए यही एक तरीका रह गया है। और कभी कभी क्या ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ना, मोस्टली जो रिलेशनशिप एंड होते हैं वो गुड नोट पे ही एंड होते हैं, हमेशा नेगेटिव नोट पे बहुत ज़्यादा एंड होते हैं, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, दिस एंड दैट। तो ये सब चीज़ मुझे होते हुए दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो भी रहे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, मतलब फाइटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ ना कुछ बात पे एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा, ये वो फलाना ढिकड़ा। तो ये पर्सन अभी क्या रिलैक्स फील करेगा इस पर्सन को एंड करके अपनी लाइफ से कम्प्लीटली उनको बाहर निकाल के, उनको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये स्टेप मैंने पहले क्यों नहीं लिया, उनको ऐसे लगेगा। ये चीज़ आपके पर्सन को लगने वाली है। क्योंकि ये ना, जब इंसान एक जब रिश्ता बोझ बन जाता है ना, तो उसको निकाल देने से बेटर लगता है। क्योंकि वो बोझ इंसान लेके कितने दिन तक चलेगा, वो बोझ लेके इंसान आगे तक नहीं जा सकता है, उनको वो बोझ को निकालना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रही है, तो उनको वो बोझ घसीट नहीं सकते हैं थर्ड पार्टी का। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में बेसिकली कम्प्लीटली वो सिर्फ एक इन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए थे, एक फ़न पर्पज़ के लिए थे, जो उनको समझ नहीं आ गई। जैसे ये फ़न ख़त्म हो जाता है, इस रिलेशनशिप में कुछ भी बचता नहीं है। इस रिलेशनशिप में ना इक्वल गिव एंड टेक है, ना इस रिलेशनशिप में केयर है, इस रिलेशनशिप में एक सोल टू सोल कनेक्शन जैसा फील नहीं होता है, एक कैरिंग नहीं है, खाली बस एंजॉयमेंट है, आ जाओ पार्टी कर लो, फिर साथ में घूम लो फिर लो, ये सब चीज़ें। लेकिन एक वो जो बोलते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम जैसा नहीं लगता है इस थर्ड पार्टी के साथ में, जो आपके साथ में लगता है। वो सपोर्ट सिस्टम इनको कंप्लीटली खत्म होते हुए दिख रहा है। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है ना बेसिकली आपके पर्सन का। जजमेंट कार्ड ही फर्स्ट आया था आपके पर्सन का, कि वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए नहीं बनी है, ये रिलेशनशिप सोल टू सोल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक पार्टी लस्ट और एक इन्जॉयमेंट के लिए या फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये रिश्ता था, जो खाली एक झूठी शान शौकत के लिए, या झूठी फेम के लिए, या झूठे अपने दिल को दिलासा देने के लिए, तो ये आपको जेलस फील कराने के लिए, ये मेनली उनका पर्पस थर्ड पार्टी में यही था, उनका रीज़न रहने का। तो ये रीज़न ये भी ख़त्म हो रहा है इस पर्सन के, मतलब वो वहाँ पे जो इन्जॉयमेंट की वजह से तो पर्सन के साथ में वहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़ा फाइटिंग ये सब हो रही है, तो वो पर्सन कैसे रहेगा वहाँ पे। वो क्लॉस्ट्रोफोबिक, देखो इस कार्ड में क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहा था पर्सन, तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक रिलेशनशिप में इंसान घुटन होती है उसको, वो वहाँ पे रह नहीं सकता है।
इंसान सोल टू सोल कनेक्शन है तो वहाँ पे उसको पीसफुल लगता है, वहाँ पे लगता है कभी भी मैं जाऊँ मुझे पीसफुली लगेगा, ये पर्सन मुझे हेल्प करेगा, ये पर्सन हमेशा मेरे साथ में खड़ा है कोई भी सिचुएशन हो। तो ये थर्ड पार्टी उनके साथ में हर सिचुएशन में खड़ी नहीं है, सिर्फ मतलब के लिए उनके साथ में थी। तो ये चीज़ इस पर्सन को समझ नहीं आएगी जैसे, तो ये वहाँ से निकलने की भागने की सोचेगा ना। और उनको पहले से कहीं ना कहीं पता था कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं है, बेसिकली उनको पता था, क्योंकि वो उनको खुद को भी ये लग रहा था कि मैं खाली ये रिलेशनशिप में एक सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ या टाइम दे रहा हूँ सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता थी पहले दिन से, ऐसे बोल सकते हो। तो वो उनकी वो ईगो अभी वो उनको हर्ट कर रही है, बल्कि कि वो ये पर्सन के साथ मुझे रहना ही नहीं है, तो फिर तो कैसे रहेंगे वो पर्सन के साथ में। देखो लेट इट गो, अभी पर्सन आपके कम्प्लीटली लेट इट गो करने वाले हैं इस रिश्ते को, समझ रहे हो। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बार बार बोल रही हूँ, जो इनको ऐसा लग रहा था ये ट्रू लव है, ये ऐसा है, ये वो है, वो सारे इनके भ्रम टूटने वाले हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। वो भ्रम टूटेंगे तो गिरेंगे ही ना नीचे। द लैंड बिटवीन, इनके जो बीच में जो दरार है दिख रहा है, साफ साफ दरार आती हुई दिख रही है, इनके बीच की ज़मीन खसकने वाली है, ऐसे बोल रहे हो। ये लैंडस्लाइड होने वाला है, ऐसे बोल सकते हो। तो इनके लिए बीच इनका रिश्ता इस तरह से टूटने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाला है, इनका है ना ज़मीन इनकी फट जाएगी, इनके बोलते हैं ना ऐसे, इनका रिश्ता एकदम कम्प्लीटली ब्रेक ऑफ, ये इस डायरेक्शन में, वो उस डायरेक्शन में कम्प्लीटली। जहाँ ये साथ में यहाँ पे खड़े थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, कर रहे थे, अब ये इस बात पे, ये इस बात पे कम्प्लीटली दोनों जन कम्प्लीटली सेपरेट वेज पे जाने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स अपना मैजिक खेल रहा है। मतलब ना अर्थ आपकी बोल सकते हैं, आपके अर्थ मैजिक मतलब एक मदर अर्थ भी आप लोग को सपोर्ट कर रही है, या आपको मदर अर्थ की ब्लेसिंग है, उसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक कदम आगे बढ़ेंगे, मतलब ये एक नहीं, मुझे लगता है 10 कदम आगे बढ़ के इस रिश्ते को तोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, 1 नंबर का कार्ड है। तो आपके पर्सन है वो क्या, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ थी थर्ड पार्टी के साथ में वापस आने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म करने वाले हैं। इनको समझ में, मतलब क्लियरली उनके माइंड में मतलब इनका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र फुली एक्टिवेटेड हो रहा है। तो उनको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है। मतलब उनको आपका और उनका वो समझ रहे हैं कि ये कहाँ सोल कनेक्शन है उनका, बार बार आपके थर्ड पार्टी के साथ में भी रह के सिर्फ आप ही को आपको याद कर रहे हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता थर्ड पार्टी का मेरा सिर्फ ईगो की वजह से मैंने रख के रखा था, अब मुझे थर्ड पार्टी के साथ में नहीं रहना है, और मेरा जो रियल लव है, ट्रू लव है, उसके पास मुझे जाना है। तो जितनी भी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है सारी ख़त्म होने वाली है। स्मोक एंड मिरर आ रहा है, धुआं, मतलब ना आग होती तभी धुआं निकलता है, तो आपको वो उनके यहाँ आग लगेगी और आपको धुआं भी दिखाई देगा, बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हो। मतलब थर्ड पार्टी के यहाँ आग लगेगी, थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप में आग लगेगी, और वो धुआं सारी दुनिया को दिखाई देगा, सब जगह वो अनाउंस भी करेंगे कि हमने ये रिश्ता तोड़ दिया है, और सबको दिखाई देगा लिटरली। द रॉयल यू, वो अभी रॉयल पर्सन, आप उनकी लाइफ के रॉयल यू है, वो बोलते हैं ना रॉयल यू, तो वो आपको वो क्राउन देना चाहेंगे, आपको वो इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देना चाहेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ये आपके पर्सन का डेफिनेटली मुझे बर्स्ट ऑफ मैजिक ये ना मैजिकल मोमेंट होगा आपके लिए। ये टूटेगा तो भी आपके लिए मैजिकल मोमेंट, और आपसे जुड़ेगा तभी भी ये मैजिकल मोमेंट है। ये मैजिक का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो मैजिक अभी आपकी लाइफ में होने का टाइम आ गया है, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।